अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई लोगों? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शिवा और शबनम एक ही मोहल्ले के रहने वाले, एक दूसरे से प्यार किया करते थे। प्यार परवान चढ़ा, घर से भाग के दोनों ने शादी कर ली। शादी करके एक अलग किराए का मकान बना के वहां पे हंसी खुशी रहने लगे। चर्चाएं हुई, लोगों ने कहा प्यार की जीत हो गई, अपना खुशी खुशी रहते हैं। ठीक, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी तो अब शुरू हुई। शबनम जो है वो 3 बच्चियों की माँ है। शिवा 12वीं क्लास में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट है। तोकीर अहमद शबनम के पति का नाम है। जब ये भागी घर से, तोकीर अहमद थाने में गए, कंप्लेन कराई। वहां थाने वालों ने कह दिया कि बालिग है भाई, अपनी मर्जी से गई वो तो, और आजकल के तो कानून है, अपनी मर्जी से जहां जी करे उसका वहां रह सकती है। वो तो शादी करके रह रही, बिना शादी के रह सकती है, और वैसे भी हिंदू मुस्लिम वाला एंगल था इसमें। तोकीर अहमद बच्चियों को लेके आ गए। एक मासूम सी बच्ची है गोद में, 2 बच्चियां स्कूल जाती हैं, वो भी छोटी छोटी है, तीनों बच्ची छोटी छोटी हैं। अब इसके बारे में पता लगा शबनम से, कैसे इसके ताल्लुकात इससे हुए। ये जो शिवा है, शिवा सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाया करता था। लोअर टी शर्ट और वाइट जूते पहन के दौड़ लगाता हुआ घर से जाया करता था। शबनम दरवाजे के पीछे से इसको टकटकी लगा के देखा करती थी, अच्छा लगता था इसको। उधर से आने का भी वक्त का इसको पता था, जाने का वक्त का भी इसको पता था। रोजाना इसको इस तरह से दरवाजे में खड़े होकर देखा करती थी। तोकीर सुबह काम पे निकला, शाम को घर पे आया, अपने बाल बच्चों में मगन। ये तोकीर की दुनिया थी। शबनम की जो दुनिया वो कहीं और तलाश कर रही थी। उसने शिवा में अपनी दुनिया तलाश करनी शुरू की। इस लड़के ने भी उसको देखा, जब ये उधर से आया करता तो दरवाजे में खड़ी मिलती थी, जब भी जाता था दरवाजे में खड़ी मिलती थी। अब दोनों के नैन मटक्के होने शुरू हुए। खूबसूरत महिला थी, नंबर का आदान प्रदान हुआ, मिलने चिलने का सिलसिला, लंबी लंबी बातें। तोकीर अहमद तो बेचारा काम पे, जो 2 बच्चियां स्कूल जाती हैं उनको स्कूल भेजने के बाद ये शिवा को घर पे बुलाया करती थी, और वहीं पे ही दुग्गी पिटवाने का काम शुरू। काम से निपटने के बाद उसको बाहर निकाल दिया करती थी। तोकीर अहमद को कुछ नहीं पता कि उसकी पीठ के पीछे घर के अंदर क्या कुछ हो रहा है, कुछ नहीं मालूम। उसके सामने ऐसी रहती थी सती सावित्री। हर रोज का ये मामला था। कुछ मोहल्ले वालों ने भी इनकी ये हरकतें देखी। तोकीर अहमद को भी शक हुआ, बाद में इसको भी शक हुआ, लेकिन उसको ये कतई भी अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी इतना बड़ा भी कदम उठा सकती है। उसने रोक टोक लगाई, नहीं मानी तो शिवा के साथ भाग गई। नाजायज ताल्लुकात इस कदर कायम कर लिए थे, दिन में कई कई बार उसको घर पर बुलाया करती थी और दुग्गी पिटवाया करती थी। कई कई बार दिन में बुला लिया करती थी। जब तक बच्चों का स्कूल से आने का टाइम होता था, उस वक्त में वो मंडराता रहता था वहीं पे। वो तो स्कूल जाता था, काम वाम करता नहीं था, लड़का कुछ भी मंडराता रहता था गली में ही। जब भी मौका देखता था गली में कोई नहीं है, अपना घुस गया चुपचाप, घुर के अपना करके। ये सोचने समझने वाली बातें हैं, जरा दिमाग में भेजे में घुसा घुसा के बिठा लो इनको। 3 बच्चियों का भी उसने फिक्र नहीं किया। तोकीर अहमद का भी कहना यह है कि इस माँ का इन बच्चियों के ऊपर साया भी नहीं पड़ने देने का। मुझे शबनम से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना बड़ा कदम उठा लेगी। मेरे साथ बच्चे होने के बावजूद ये बेवफाई कर देगी। अपनी बच्चियों तक का भी उसे फिक्र नहीं है। मना कर दिया उसने बच्चियों को लेने को भी। कहती है शिवा के साथ मैं खुश हूं। समझ रहे हो बात को? इनके जब भेजा घूमता है ना, ये सोचती ना औलाद तक को मार देती हैं, कसम खुदा की औलाद को मार देती हैं, बाप को मार देती हैं, भाई को मार देती हैं, पति तो है ही क्या चीज, खून के रिश्तों का कत्ल कर देती हैं। मर्द ने कभी भी अपनी प्रेमिका के साथ मिलके घर परिवार वालों को इस तरह से काम नहीं किया होगा जैसे ये औरतें अपने प्रेमियों से मिलके अपने घर परिवार, पूरे परिवार को ही खत्म करवा देती हैं। उदाहरण के तौर पे शबनम है, रेणु नाम पुनिया वाली है, वो बिहार की। कई सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपने खुद के परिवार को खत्म कर दिया। बस मेरा तो यही कहना है भाई, बहन बेटियों का, बीवियों का खास कर ध्यान रखें। ज्यादा ही खराब है मामला, ज्यादा ही खराब है। बाकी आप समझदार हो भैया, मेरा क्या, मैं तो भैया तुम्हें कहता ही रहूंगा, गिड़गिड़ा रहा तुम्हारे सामने। इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो, इज्जत बचा लो। बहुत ही मामला खराब चल रहा, मैं नहीं कह रहा और कुछ।